हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो लिब्रा तुला राशि, मैं आपके लिए लेके आई हूं आपका रेस्ट ऑफ जून, आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानते हैं। ओके, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए लिब्रन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। गाइज, ये रीडिंग अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, अपने किसी पास पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर सेकंड मैरिज के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपका सन मून राइट साइड नॉर्थ नोड आपका लिब्रा में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो ये जेंडरलेस रीडिंग है, आप मेल है या फीमेल जैसे भी आपसे रेजोनेट हो आप लीजिएगा। ओके, सो मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए कार्ड शफल कर लेती हूँ एंड आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। गाइज, इस रीडिंग में हम पहले आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे, वो क्या क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपकी एनर्जी देखेंगे, उसके बाद ओवरऑल कंक्लूजन भी देखेंगे, ओवरऑल एनर्जी। ओके, टू मोर टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ये 3 कार्ड खुद से फ्लिप हो गए बट मैं इसको ले नहीं रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इस कार्ड को फिर से शफल कर ले रही हूँ। जस्ट सेकेंड। ओके, फाइन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी लिब्रन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियाँ आपके पर्सन के लिए। सो ये राशियाँ मुझे जो दिख रही हैं, हो सकता है आप लोगों का यहाँ पे 30% ऐसे लोग हैं जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ओके, और कुछ पर्सन मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं कि शायद आपके पर्सन जो आपके पर्सन है, शायद उनका जो साइन है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ, उनका जो साइन है वो एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपके साथ वो कहीं दूर, जहाँ पे शायद हो सकता है आप लोग का करंट लोकेशन है, वहाँ से वो कहीं आप दोनों लोगों को शायद एक अलग ही जगह शायद वो शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, एक अलग जगह जाके रहने के लिए सोच रहे हैं। ये मुझे एनर्जी मिली, आई डोंट नो, तो मैंने आपको ये बोला। हो सकता है कि ये साइन के लोग का मुझे ज़्यादा लग रहा है। एंड मुझे यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो वाटर एनर्जी मिल रही है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, तो बात की जाए गाइज यहाँ पे, अगर आपके पर्सन की कुछ टाइम मतलब हो सकता है कि अभी से 6-7 महीने पहले से लेके और अभी से 2 वीक तक की ये मैं बात आपको बता रही हूँ उनकी एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं, हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ने शायद कुछ लोग जो लोग पहले मैं उनके बारे में बोलूँगी, जो लोग अभी लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप लोग अपने पर्सन के साथ रह रहे हैं बट शादी के बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पर्सन से, हालांकि मुझे सेपरेशन का यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसी कंडीशन दिख रही है कि शायद आप लोगों के बीच में कुछ 2-2, 3-3 दिन पे या 4 दिन पे या 1 वीक पे इन एंड आउट वाली कंडीशन होती है। जब आप अपने पर्सन के पास नहीं होते हो तो उनको आपकी बड़ी याद आती है। जब आप अपने पर्सन के पास होते हो तो फिर उनको आपका कुछ मतलब ही नहीं लगता है, आपको वो कुछ समझते ही नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो मैं गाइज़ ये उनके लिए बता रही हूँ जो अनमैरिड है। रिलेशनशिप कैसा भी हो, लिविंग रिलेशनशिप में आप रहते हैं, सेपरेटेड हैं, या फिर अभी करंट टाइम में डील कर रहे हैं, या फिर वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, तो गाइज़ मैं ये उनके लिए बोल रही हूँ कि शायद हो सकता है आप लोगों के बीच में जो भी कुछ थोड़ा सा मनमुटाव हुआ है या फिर जो भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, हल्की फुल्की मुझे प्रॉब्लम लग रही है, शायद इस वजह से लग रही है कि शायद कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको बोला है कि आप उनके साथ कहीं कुछ टाइम के लिए उनके साथ जाके आप टाइम स्पेंड करो। हो सकता है कि उन्होंने आपसे कुछ ऐसा टाइम मांगा होगा कि शायद वो कुछ लॉन्ग टाइम हो, लाइक हो सकता है कि 6 डेज़ या फिर 6 वीक या फिर
काफ़ी टाइम, या फिर हो सकता है वो आपको अपने साथ सेटल्ड होने के लिए बोल रहे होंगे। हो सकता है आप लोगों का, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोगों का शायद वर्क जो होगा, वर्क प्लेस, आप लोग का शायद पार्टनरशिपिंग पे बिजनेस हो सकता है, कोई वर्क हो सकता है, या फिर आप दोनों लोग एक ही जगह पे वर्क करते होंगे। मुझे ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे लग रही है, और इसी वजह से शायद आप लोग काफ़ी टाइम से, कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग 6-7 साल से एक साथ रह भी रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे लिविंग रिलेशन बोल रही थी, जबकि ऐसे कार्ड यहाँ पे है भी नहीं, बट मुझे ये पता नहीं क्यों मैसेज मिला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको उन्होंने शायद ये बोला, रिसेंट शायद आप लोगों ने एक साथ रहना स्टार्ट किया था बट अलग अलग, और उन्होंने शायद आपको ये बोला कि वो आपके साथ शायद एक ही जगह या फिर कहीं दूर रहना चाहते हैं। और इस बात पे शायद, हालांकि आपने उन्हें मना नहीं किया, कुछ किया नहीं, बट इस बात पे शायद आप लोगों के बीच में थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई है, और जिसकी वजह से कुछ लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और क्या क्लियर चीज़ें हैं आई डोंट नो, बट जो भी मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। और इस चीज़ पे आप लोगों के बीच में शायद काफ़ी ज़्यादा हो सकता है नोक झोंक हुआ है, और जिसके वजह से आपके पर्सन अभी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। अभी वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटली अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है, और इस वजह से शायद जो भी चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं शायद मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके पर्सन ने जो भी कुछ किया है, या फिर आप लोगों के बीच में जो भी कुछ हुआ है, उनको इंट्यूशनली ये फील हो रहा है कि शायद ये होना जो था ये सही था, क्योंकि आपके ना ही कुछ करने से, ना ही उनके कुछ करने से हुआ है। ये चीज़ें ऑटोमेटिक हुई हैं, शायद गॉड ने ऐसा किया है। ओके, सो गाइज़, आप जिस भी धर्म के होंगे, गॉड, अल्लाह या फिर जीसस, जिसको भी मानते होंगे, आपके हिसाब से आप रखिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ें लग रही हैं कि शायद उनको ये चीज़ें लग रही हैं कि जो भी कुछ अगर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हुई है, या जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं, ओके, वो शायद लिखा हुआ है, उसको होना है। और ये उनको ये फील इसलिए हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं उनको ये इंट्यूशनली ये फील होता है कि कहीं ना कहीं आपका और उनका कनेक्शन एक बहुत ही डीप कनेक्शन है, बहुत ही, मतलब उनको ऐसा लगता है कि शायद इसके पहले शायद हो सकता है किसी कनेक्शन में अगर आप रहे होंगे या फिर आपके पर्सन, बट उनको ऐसा नहीं फील हुआ होगा जैसा आपके साथ फील होता है। तो इसीलिए वो इस कनेक्शन के बारे में जानते हैं, और इसलिए उन्हें अच्छे से पता है कि जो भी कुछ है, कितना भी सेपरेशन हो जाए, कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाए, कुछ भी चीज़ें हो जाए, आप चाहे कितना भी अपने काम में व्यस्त हो, वो कितना हो, लेकिन उन्हें अच्छे से पता है कि आप लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन और आप लोगों का जो पैचअप होता है वो होगा। उनको ये इंट्यूशनली ये फील होता है। हालांकि दिल दिमाग उनके काफ़ी टाइम के लिए कुछ बहुत उदास हो जाते हैं, बात करने का बहुत मन करता होगा, इवन इमोशंस भी बहुत ज़्यादा हो जाते होंगे, बट फिर भी हो सकता है अगर आप ईगो में हैं तो वो भी उसी वजह से आपको कॉल मैसेज नहीं करते हैं। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं इंट्यूशनली ये फील होता है कि बातें तो होंगी, क्योंकि आप उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे गाइज़, ये मुझे आपके पर्सन की तरफ से लग रहा था। अंडर डेक कार्ड आप यहाँ पे देख लीजिए, डेथ आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे डेथ है। मैंने पहले ही बोला कि जो भी कुछ चीज़ें हैं उन्हें पूरा यकीन है कि जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी और आप लोगों का फिर से रीयूनियन होगा। तो देखिए, जो भी मैंने चीज़ें बोली, देखिए यहाँ पे अंडर डेक में है। तो फिर अभी मैं आपकी एनर्जी देखती हूँ लिब्रन, आपकी एनर्जी यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड अपने पर्सन के लिए। ओके, देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लिब्रन एनर्जी फॉर रेस्ट ऑफ जून, रेस्ट ऑफ जून फॉर लिब्रन एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सॉरी गाइस, एक्चुअली ये कार्ड रिवर्स आया तो मुझे लगा कहीं मैंने सारे डेक ही तो उल्टे नहीं पकड़े हुए हैं, बट क्योंकि जल्दी मैं कार्ड्स रिवर्स आते नहीं हैं। सो यहाँ पे ये कार्ड्स आया हुआ है 3 ऑफ वांड्स। तो कहीं ना कहीं लिब्रन, अगर आपको अपने किसी पर्सन का इंतज़ार था, ओके, आप देख रहे हैं, अगर ये कार्ड इस तरीके से आता है, राइट, तो इसका मतलब ये होता है आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। 3 ईयर हो सकता है, या फिर 3 महीने हो सकते हैं, 3 डेज़ हो सकते हैं, हो सकता है आप लोगों की बातें नहीं है और आपको इंतज़ार है उनके मैसेज का, कॉल का, कुछ चीज़ों का, बट ये रिवर्स आया हुआ है। तो रिवर्स का मतलब ये है गाइस कि जो भी इंतज़ार था, जो भी वेटिंग मोड था, वो ख़त्म होने वाला है।
रेस्ट ऑफ जून में आपको ये स्टार्टिंग ही यहीं से हुई है, रिवर्स कार्ड आया हुआ है, तो इसका मतलब ये आप अगर किसी भी चीज़ का काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे थे और उसके लिए आप जो भी कुछ कर रहे थे, ओके, तो आपका वो इंतज़ार जो भी कुछ है ना, इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है, ओके। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे मैसेज मिला तो मैंने आपको बताया। देख लेते हैं आपके लिए। यस, 3 आपके लिए 3 एंड 3 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो हो सकता है अगर आपकी कोई विश है और आप उसके लिए प्रे कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसको अगर पूरा होना होगा ना, आपका वो चीज़ आपको मिलना होगा ना, या फिर आपके पर्सन के साथ आपकी मीटिंग, चैटिंग या फिर कॉलिंग कुछ भी अगर होना होगा, तो हो सकता है गाइज आप लोगों को 333 काफ़ी ज़्यादा दिखे, ओके। 333 का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है या फिर यूनिवर्स ने उसको सुन ली है, ओके। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स। आप कहीं ना कहीं गाइज बहुत पेन में हैं और मैं इसको यहाँ क्लियर करना चाहूँगी यूनिवर्स, ये पेन किस लिए है। अगर हमारे लिब्रन जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो ख़त्म होने वाला है, उसका वो सेलिब्रेशन भी करने वाले हैं और बहुत खुश होने वाले हैं। लेकिन इस खुशी के बाद आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है खुशी सेलिब्रेट करने के बाद शायद ऐसा हो कि आपके पर्सन फिर से उसी मोड में आ जाएं, इस वजह से आप इस एनर्जी में आ जाओगे। ये मुझे मैसेज मिला तो मैंने आपको दिया, बट मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी, ओके। यस, फाइन, मैंने बोला ही था और देखिए वही है। अंडर डेक कार्ड यहाँ पे द डेविल। गाइस मैंने स्टार्टिंग में ही इस रीडिंग में बोल दिया था कि लिविंग रिलेशन, और हो सकता है आप लोग रहते होंगे फिज़िकल भी, आप लोगों कुछ लोग होंगे अगर लिविंग में नहीं रहे होंगे तो आप लोगों का फिज़िकल भी हुआ होगा, आई डोंट नो, बट मुझे ये एनर्जी मिल रही है। मैंने पहले ही बोला था ऐसे कोई कार्ड नहीं थे और यहाँ पे देखिए डेविल की एनर्जी आ गई, तो ये चीज़ें स्ट्रांग है। एंड गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी लिब्रन, आपके लिए जून में आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो तो आपको मिलने वाला है, वो मिल जाएगा। बातें करना चाह रहे हैं बातें हो जाएंगी, मैनिफेस्ट जो चीज़ें कर रहे हैं हो जाएंगी, आपकी कोई विश पूरी हो जाएगी, आप सेलिब्रेट भी करोगे। हो सकता है अपने पर्सन के साथ कहीं घूमने फिरने भी जाओ, एंजॉय करो, बट उसके बाद फिर से आप लोगों की उसी तरीके से फिर से कुछ चीज़ें होंगी और फिर से आप इस एनर्जी में आओगे और उसके बाद आप सोचोगे, आप ये सोचोगे कि ये क्या हो रहा है आपके साथ, ओके। आपको मतलब यहाँ पे यही चीज़ें लगेंगी कि आपके साथ ये क्या हो रहा है, आखिर ये इन एंड आउट वाली कंडीशन क्यों हो रही है, आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब ये बार बार अप एंड डाउन्स वाला कंडीशन लगा रहेगा। सो मदर यूनिवर्स आप बताएं हमारे लिब्रन साइन के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है, ओवरऑल एनर्जी फॉर लिब्रन, ओवरऑल एनर्जी फॉर लिब्रन रेस्ट ऑफ जून, ओवरऑल एनर्जी फॉर लिब्रन रेस्ट ऑफ जून। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओवरऑल एनर्जी रेस्ट ऑफ जून, ओके। कार्ड्स आए हैं गाइस, ओ माय गॉड। यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, देख लेते हैं और कार्ड्स, ओके। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, ओके फाइन। सो अंडर डेक कार्ड मैं आपके लिए देख लेती हूँ, द हैंगमैन। यस गाइस देखिए जो भी चीज़ें हुई हैं और उसी से रिलेटेड यहाँ पे कार्ड आई हैं ओवरऑल एनर्जी में। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये चीज़ें लग रही हैं कि ओवरऑल एनर्जी में आप या फिर आपके पर्सन, मुझे यहाँ पे 50-50% समझ में आ रहा है कि आप और आपके पर्सन, आप दोनों लोग शायद काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में रहने वाले हैं, ये सोच के कि ये आप लोगों के साथ हो क्या रहा है, ओके। ये चीज़ें क्योंकि बार बार इन एंड आउट की कंडीशन हो रही है और आपको ये लगेगा कि कुछ एक्शन लिया जाए, क्योंकि जब कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है ना तो उस चीज़ से हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होता है, राइट, और किसी भी चीज़ में माइंड काम नहीं करता, तो इस वजह से आपकी ये वाली कंडीशन होगी। आप सोचोगे कि ये हो क्या रहा है, क्या चीज़ें हैं, और आपको लगेगा कि या तो इस पर या तो उस पर, ऐसी एनर्जी में आप रहने वाले हैं। और आपको लगेगा कि या तो इस रिलेशनशिप का कुछ ना कुछ तो हो, या तो एक नए सिरे से फिर से जिया जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए दी फूल का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग, जिसे नए सिरे से फिर से जिया जाए, पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उसे ख़त्म करके, उसे रिलीज़ करके। इस वजह से इस एंजाइटी में आप होंगे तो, लेकिन आपको लगेगा कि इस एंजाइटी से आप कैसे बाहर निकले, क्योंकि आपको इसमें रहना बिल्कुल नहीं पसंद है, ओके। लिब्रन एनर्जी ऐसी होती है कि उनको मतलब एक हैप्पी वाली लाइफ चाहिए होती है, जो कि ऑलवेज़ वो इन्जॉय फील करें, ओके, और लोगों को भी हैप्पी करें। तो कहीं ना कहीं आप
ये एनर्जी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाले हैं। आपको लगेगा कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 50% लोगों के लिए यहाँ पे गाइस बता रही हूँ कि आप लोग कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लोगे। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के और अपने पर्सन से बिल्कुल डायरेक्ट बात करना चाहोगे। शायद आपके पर्सन 50% लोगों का ये एनर्जी होगा कि या तो आर या तो पार, मतलब कि जो भी कुछ है अभी डिसाइड कर दो। कमिटमेंट देना है कमिटमेंट दो, साथ रहना है साथ रहो, नहीं रहना है नहीं रहो, लेकिन डिसाइड करो। ऐसी वाली एनर्जी के लिए आप अपने पर्सन से बात करोगे। कमिटमेंट तो होना है गाइस। और हाँ, आप लोगों के पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आएंगे, ये ओवरऑल एनर्जी मैं बता रही हूँ। लेकिन अब अगर वो आएंगे, अगर अब वो आएंगे आपसे बात करेंगे, तो आपको बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से आप उनसे ऐसी एनर्जी में बात करोगे। ये वाली एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड्स, मतलब इस पार या उस पार, आप बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। और अगर ऐसी एनर्जी है तो बहुत 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 अच्छी एनर्जी है। ऐसी एनर्जी में आपको रहना चाहिए। और शायद आप जब इस एनर्जी में आएंगे ना, तो जो आपके पर्सन ये इतनी जल्दबाजी में एक्शन लेंगे, या फिर आप अगर ऐसी एनर्जी में आप अगर ये एक्शन लेने वाले हैं, तो शायद आप बहुत सोचेंगे समझेंगे इस रिलेशनशिप पे, तब जाके एक्शन लेंगे। और फिर आपके इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी हो जाएगी। ओके, बिल्कुल स्टेबिलिटी जो आप चाहते हैं। सो ओवरऑल हम यूनिवर्स के साइड से देख लेते हैं कि यूनिवर्स हमारी आपको क्या गाइडेंस मैसेज दे रहे हैं। रेस्ट ऑफ जून फॉर लिटरल, रेस्ट ऑफ जून फॉर लिटरल यूनिवर्स, रेस्ट ऑफ जून फॉर लिटरल, सॉरी। ओके, स्टैंड का कार्ड दिखा है तो हम इसको लेना चाहेंगे। मुझे एक कार्ड और चाहिए, थैंक यू। ओके, द टावर, यस, द लवर्स। ओके फाइन। सो गाइज, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को विक्ट्री मिलने वाली है। जो भी कुछ है, ये आपकी लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है इससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ है, आपको स्ट्रेंथ बना के रखना है। यही चीज़ मैं यहाँ पे भी कह रही थी कि आप बिल्कुल फुल मूड में हैं, बिल्कुल स्ट्रांग हैं, और ऐसी एनर्जी में है कि अब क्या होगा, जो भी कुछ होगा आप उसका सामना करेंगे, और ऐसी एनर्जी में है। और गाइज, अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं, आप इस एनर्जी में बिल्कुल रहिए, क्योंकि जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर ऐसी एनर्जी में रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, तो आपको ओवरऑल एनर्जी ये मिलेगी। आपके पर्सन आपके पास रहेंगे और बहुत ढेर सारा अनकंडीशनल लव होगा। सो लिब्रन, ये थी आपकी रेस्ट ऑफ जून लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो वीडियो को देखने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।